नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने टीसीएस कोडविटा राउंड 1 दिया था। हाँ दोस्तों, टीसीएस कोडविटा राउंड 1 का रिजल्ट लग चुका है। तो आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, जैसे कि टीसीएस कोडविटा राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, या फिर किन लोगों को या फिर किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने भी टीसीएस कोडविटा राउंड 1 दिया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें इन डिटेल मिल जाए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने टीसीएस कोडविटा राउंड 1 क्लियर किया है। और अगर बात की जाए तो टीसीएस कोडविटा राउंड का रिजल्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आपको सिंपली वहां पे जाना है, लॉगिन करना है, या फिर डायरेक्टली आपको वहां पे एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आपकी रैंक वहां पे क्या है। सेकंड देखा जाए तो जिन लोगों ने टीसीएस कोडविटा राउंड 1 के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था पूरा, यानी कि कंप्लीट टेस्ट केसेस के अंदर, तो उनको सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया है। सेकेंड राउंड की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये स्टार्ट होने वाला है 21 नवंबर यानी कि 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे आईएसटी के अंदर मैं बता रहा हूं, और 22 नवंबर 3 बजे तक ये होने वाला है, दोपहर के 3 बजे तक। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पैटर्न होने वाला है दोस्तों, तो टीसीएस कोडविटा 1 के अंदर जो राउंड 1 हुआ था उसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिले थे और 6 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना था। बट जो सेकेंड राउंड होता है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, उसके जो डिफिकल्टी होती है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो 8 क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 8 आवर्स दिए जाते हैं। यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी होता है कि जैसे आप अगर टीसीएस की कोई दूसरी एग्जाम कैमरा प्रोटेक्टेड होती है, तो कोडविटा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कैमरा यहाँ पे लगता नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ हेल्प लगी तो आप थोड़ा नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो एक यहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो यानी कि डिफिकल्ट प्रोग्राम है, बट आप उसको थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा के सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको राउंड 3 के अंदर जाना है, ऐसा नहीं कि जैसे आपने अगर एक प्रोग्राम सॉल्व कर दिया तो आप सीधा राउंड 3 के अंदर चले जाओगे। जैसे अगर कोडविटा राउंड 1 के अंदर आपने सॉल्व किया एक क्वेश्चन, आपको राउंड 2 का तुरंत ही मेल आ गया, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, या फिर उन्होंने आपको क्लियर कर दिया, तो राउंड 2 के अंदर दोस्तों आपको टॉप के कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही वो लेते हैं, यानी कि राउंड 3 के अंदर। तो आपको जितने हो सके उतने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका भी मिल सकता है टीसीएस के अंदर। तो यहाँ पे आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। और क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद टीसीएस के अंदर एक टेस्ट होती है जिसको हम जनरली टैग टेस्ट बोलते हैं। ये भी टोटली कोडिंग बेस होती है। सो इसके अंदर आपको जनरली टीसीएस के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। और टीसीएस के अंदर रोल कौन से होते हैं आपको पता है, टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल और टीसीएस इनोवेटर। तो अगर आपने टीसीएस कोडविटा अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर उसके लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और अगर आपने टैग टेस्ट भी दे दी, तो ऑब्वियसली आप टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हो रहे हो। बट उससे पहले एक और चीज होती है दोस्तों, जैसे आप टैग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों आपको टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू का मेल आता है। पहले होता क्या था दोस्तों, अराउंड 22 या 23 के आसपास, मतलब तब तक जैसे आपने टीसीएस कोडविटा का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, आपको टीसीएस की तरफ से मेल आ जाता था। बट अभी उन्होंने इस पर्टिकुलर कोडविटा के अंदर कुछ चेंजेस किए अभी, यानी कि पिछले साल से। तो वो वहां पे टैग टेस्ट भी यहाँ पे ले रहे हैं, और टैग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही दोस्तों, यानी कि आप उसको क्लियर करने के बाद ही आपको टीसीएस की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आता है। और इंटरव्यू के बारे में कौन से मतलब वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैंने खुद टीसीएस के अंदर कोडविटा क्लियर करके ही टीसीएस के अंदर में सिलेक्ट हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना के रखी है। तो आप चाहो तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं, यानी कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो टीसीएस कोडविटा 2 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो गया, फिर आपको लगता है कि कुछ मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं स्पेशल, तो उसके लिए भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों टीसीएस कोडविटा राउंड 2 कंप्लीट करने के बाद आपकी यहाँ पे प्रोसेस होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट के अंदर जितना हो सके उतना रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी चीजें ऑब्वियसली आपको पता है। बट एक बस कंफर्मेशन या फिर एक रिमाइंडर करके दे रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें अगर आप टीसीएस कोडविटा दे रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे टीसीएस कोडविटा के लिए मतलब कोई भी एप्लीकेबल था, अराउंड मतलब 4 इयर्स होते एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट दोस्तों जो इंटरव्यू का कॉल आएगा, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 4th ईयर यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। उसके लिए 1st, 2nd, 3rd ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते। तो उनको क्या मिलेगा, ओके, क्योंकि अगर सिर्फ आपने कोडविटा क्लियर किया तो आपको कुछ ना कुछ मिलने चाहिए। तो आप ऑब्वियस दोस्तों आपको टीसीएस सिर्फ एक सर्टिफिकेट देगी
बट उससे आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। यानी कि जैसे अगर आपने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया तब भी दोस्तों आप टीसीएस के अंदर मतलब आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल आने के लिए आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है उनका टीसीएस के थ्रू आप मिनिमम यानी आपका 3rd ईयर कंप्लीट होना चाहिए और आप 4th ईयर में या फिर लास्ट ईयर के अंदर हो, तभी दोस्तों आप टीसीएस कोर्विटा के थ्रू टीसीएस के अंदर सिलेक्ट हो सकते हो या फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इतना ही बताना था। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा टीसीएस कोर्विटा से रिलेटेड, टीसीएस टैग टेस्ट से रिलेटेड या फिर टीसीएस इंटरव्यू से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और जितना हो सके दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, जिससे कि दोस्तों उनको भी टीसीएस कोर्विटा के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो आज वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।